Hello friends, myself Shanikar Retivar. Welcome to my channel Oxygen Academy Gadchirli. Today we are going to start about the Navodaya entrance exam. This video only for Navodaya entrance exam for the admissions of 5th, 6th standard. Okay. सबसे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जाने वाला है। क्योंकि आने वाली 11 तारीख को ये नवोदय एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है, जो अभी कितना टाइम बाकी है, 1 वीक बाकी है। तो 1 वीक में आपको पूरा कंप्लीट क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, आपके बच्चों का प्रिपरेशन करना है। तो उनकी कैसे तैयारी करें 1 वीक में, आने वाले 1 वीक में। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, उसमें जितने सब्जेक्ट होते हैं 3 सब्जेक्ट नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक मेंटल एबिलिटी राइट, दूसरा होता है लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, और तीसरा होता है मैथ्स राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन 50 है। तो उस 50 में से आपको नियर अबाउट 48 टू क्वेश्चन कितने, एक्चुअली क्वेश्चन कितने 40 क्वेश्चन होते हैं राइट। और आपको मार्क्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 50 होते हैं राइट। 40 क्वेश्चन में से आपके एक्यूरेट कम से कम 39 या 38 राइट, इतने तो भी एक्यूरेट क्वेश्चन चाहिए होते हैं। या अगर 40 आउट ऑफ 40 रहे तो अच्छा है। इसलिए जो मार्क्स है मेंटल एबिलिटी में, और मैक्सिमम 50 आउट ऑफ 50 होने चाहिए। दिस इज अ गुड स्कोर। यहाँ पे बच्चे मेंटल एबिलिटी में 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं, क्योंकि इजी रहता है टॉपिक, सब्जेक्ट इजी है। मेंटल एबिलिटी का डायग्राम होते हैं, उसे अच्छे से हल्के से यानी कि माइंड को जगह पे रख के ही सॉल्व करना है राइट। ज़्यादा समय लेना है और दिमाग लगा के सॉल्व करना है। या आप 58 आउट ऑफ 48 इतने भी लाते हैं तो भी ये अच्छा स्कोर होता है। लेकिन इससे अगर नीचे गए तो अच्छा स्कोर नहीं होता। आप जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सिलेक्शन की जो रेस है, उस रेस से आउट हो जाओगे। सेकंड जो सब्जेक्ट है राइट, वो कौन सा है, सेकंड सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज। लैंग्वेज में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, मराठी लैंग्वेज हो गई, हिंदी लैंग्वेज हो गई। जो लोकल लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपने फॉर्म भरा है, उस लैंग्वेज के यहाँ पे क्या मिलते हैं, पैसेज मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पैसेज। तो ये पैसेज के ऊपर आपको क्या रहेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, क्वेश्चंस मिलेंगे, और उस क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चन में से आपको एक कीवर्ड फाइंड करना है। और कीवर्ड अगर मिलता है और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर देना है। अंडरस्टूड, आंसर देना है किसमें से सर्च करके, पैसेज में से सर्च करके, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखो। यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस है, टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 20 क्वेश्चंस मतलब देखो मार्क्स कितने हैं 20 क्वेश्चन से, लेकिन मार्क्स कितने हैं 25 है। मतलब जो ये 1 क्वेश्चन है, इसमें भी इतने, ये देखो 40 क्वेश्चन है राइट, और मार्क्स कितने 40। मतलब 1 क्वेश्चन जो हुआ है वो 1.25 मार्क्स का होता है। अंडरस्टूड। यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन जो है, 1 क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है राइट। तो 20 क्वेश्चन में से आपको एक्यूरेट, कम से कम 20 क्वेश्चन में से आपको एक्यूरेट 19 या 18 एक्यूरेट क्वेश्चन चाहिए। और इसके मार्क्स में से अगर बात करते हो तो आप 22 और 23 इतने मार्क्स आने ही चाहिए। कितने, आउट ऑफ 25। अंडरस्टूड, आउट ऑफ 25 22 और 23 मार्क्स चाहिए होते हैं लैंग्वेज में, अगर आपको सिलेक्शन करना है खुद का तो। उसके बाद हम आते हैं मैथ्स का। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स राइट। बच्चे मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी में और लैंग्वेज में। मेंटल एबिलिटी में 50 आउट ऑफ 50 मारने वाले बच्चे हैं राइट।
50 आउट ऑफ 50 आते हैं, ऐसे बहुत से लड़के जो लाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज जो इजी रहता है, जिनकी लोकल लैंग्वेज है, राइट, उस जिस लैंग्वेज में उन्होंने फॉर्म भरा है वो पैसेज को देख के अच्छे से वो पढ़ के आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी 25 आउट ऑफ 23 मार्क्स या 24 या 25 मार्क्स 100% मिलते हैं। मतलब इन दो सब्जेक्ट में मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज में मैक्सिमम स्कोर होता है। प्रॉब्लम आता है लड़कों का मैथमेटिक्स में, राइट। और जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं मेंटल एबिलिटी, राइट, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज, इनमें ज्यादा स्कोर करके, राइट, मेन सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। जो भी नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन होता है, राइट, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होता है, वो किसके बलबूते होता है? मैथमेटिक्स के ऊपर होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे टोटल चैप्टर कितने 20 चैप्टर की आपको पढ़ाई करनी होती है। हाउ मेनी चैप्टर? 20 चैप्टर्स, राइट। अगर अच्छा स्कोर करना है तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस कितने रहेंगे? क्वेश्चन 20 रहेंगे, और जो आपको मार्क्स है वो मार्क्स कितने रहेंगे? 25 मार्क्स रहेंगे। ओके, तो 25 मार्क्स मतलब क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से मिनिमम आपको 17 to 18, राइट, इतने राइट चाहिए, राइट। 17 to 18 आंसर क्या होने चाहिए? आपके सही होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स कम से कम 25 में से 20 to 22 इतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कितना? 20 to 22, ओके, आउट ऑफ 25। ये अच्छा स्कोर है, राइट। तो देखो हम नियरेस्ट सबसे कम अगर स्कोर भी करते हैं, राइट, सबसे कम का स्कोर कौन सा है? मेंटल एबिलिटी का। मेंटल एबिलिटी का देखो हमने सबसे कम स्कोर कौन सा किया है? 48 अगर आया है, 48 मार्क्स आते हैं। उसके बाद लैंग्वेज में अगर हम लेते हैं सबसे कम स्कोर कौन सा है? 22 मार्क्स आते हैं। और नेक्स्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स में सबसे स्कोर कौन सा है? 20, राइट। 20 इनकी टोटल एडिशन कितनी हो जाएगी? टोटल एडिशन होती है आपकी 100 आउट ऑफ, देखो ये 8 मतलब 0 10 और ये 5 और ये 4 90 स्कोर आपका हो जाता है। इस तरह कैलकुलेशन माइंड में ध्यान में रखना है आपको, कैसे स्कोर करना है। मेंटल एबिलिटी में 48 इसके नीचे नहीं आने चाहिए, या ऊपर गए तो और अच्छा है, राइट। लैंग्वेज में मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए, राइट, 22 मार्क्स, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है उसमें आपका ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, और बच्चों का जो 5th स्टैंडर्ड बच्चों का उतना माइंडसेट नहीं होता है जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सके। अंडरस्टूड? तो ये बात ध्यान में रखना है। इसी को चलते आपको प्रिपरेशन करना है किसका? मैथ्स का। बच्चों का इन दोनों सब्जेक्ट की पढ़ाई हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम आता है मैथ्स में हम 25 आउट ऑफ 20 तक कैसे स्कोर करें, राइट। तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, और ये प्रैक्टिस हम आज करने वाले हैं। वीडियो को अच्छे से अभी से स्टार्टिंग से देखो, आने वाले 7 दिन में हम पूरा नवोदय का टॉपिक कवर कर लेंगे। तो पूरे नवोदय के टॉपिक में, मैथमेटिक्स के टॉपिक में, अंडरस्टूड। तो आपको क्या करना है? सारे वीडियो अच्छे से देखना है, उसकी नोट्स बनानी है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। ये स्कोर अच्छे से लिख लो और अपना टारगेट बनाओ। ओके, लिख लिया आपने? ठीक है, तो ध्यान से देखो अपना टारगेट क्या है? मोर देन 90, 100 आउट ऑफ मोर देन 90, इसके ऊपर आपको जाना है। तो ये स्कोर होना जरूरी है। ओके, चलो बढ़ते हैं हम मैथ्स की तरफ। क्या पढ़ने वाले? 7 दिन में पूरा मैथमेटिक्स की पढ़ाई। 7 days, in 7 days you have to learn mathematics. ओके, तो क्या पढ़ोगे? सबसे पहले इनिशियल हम स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ भी पूछ सकता है मैथमेटिक्स का बेसिक लेवल। ओके, ध्यान दो। सबसे पहले होगा रोमन नंबर। व्हाट इज रोमन नंबर? ये सबको पता है। 1 का क्या होता है? I, 2 का क्या होता है? डबल आई। 3 का क्या होता है? ट्रिपल आई। 4 I V, 5 V, 6 V I, 7 V डबल I,
8 V ट्रिपल I, राइट। उसके बाद 9 क्या होता है X IX और 10 क्या होता है X। इसी तरह हम 11 से स्टार्ट करते हैं, तो यही आपको लगाते जाना है, राइट। बाद में आपको 10 भी मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, अंडरस्टूड। उसके बाद हम बात करते हैं 11 की क्या होगा फिर XI, 12 का क्या होगा X। देखो 11 मतलब राइट 10 प्लस 1, राइट। 10 का क्या है X और ये 1 का क्या होता है I होता है, राइट। मतलब इसी से आप आगे 100 तक लेके जा सकते हो, राइट। उसके बाद देखो 12 मतलब 12 प्लस 2, 10 का क्या है X और 2 का क्या होता है डबल I, राइट। इसी तरह आप आगे बढ़ोगे। इसी तरह आप अगर आते हो तो 20 को क्या होता है दिस इज डबल X, 30 को ट्रिपल X, राइट। लेकिन बात आती है 40 की, राइट। 40 की बात आती है तो क्या होगा ये दैट इज XL, क्या है ये XL, इसको ध्यान में रखना है 40। उसके बाद 50, हाउ मच 50 इज इक्वल टू L, ओनली क्या है दिस इज L इज द 50। उसके बाद जो 60 आता है और 60 क्या है दैट इज LX इज द 60। 70, चलो आगे बढ़ते जाएंगे। 70 मतलब दिस इज L डबल X, राइट। 70 उसके बाद 80 का मतलब होता है L ट्रिपल X। उसके बाद 90 का दैट मीन्स 90 का क्या होगा 80 का और X बढ़ेगा यहाँ पे X, 90 का होगा हाउ मच दैट इज X पहले आएगा बाद में C आएगा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अंडरस्टूड। 90 जो इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान दो। उसके बाद जो 100 है ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। 40 का ध्यान में रखना है, 50 का, 60 का और 90 का। उसके बाद क्या होता है 100 का होता है क्या C, ओके। ऐसे ही आपको रोमन नंबर याद करना है, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे लिख के देने वाला हूँ, उसका अच्छे से चार्ट बना लो। सबसे पहले 40 का क्या है XL, उसके बाद 50 क्या होता है L, 60 का क्या होता है LX, राइट। हाँ उसके बाद हम करते हैं किसकी 90 का होता है XC। उसके बाद 100 का होता है व्हाट इज C। उसके बाद 110 का होता है XCX, अंडरस्टूड। ये हो गए 100 तक। उसके बाद बात करते हैं हम किसके 140 मतलब क्या है 100 प्लस 40, क्या है 100 प्लस 40। तो 100 का क्या होता है जब भी आपको रोमन नंबर निकालना है तो गिवन नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा एक्सपाउंड करना पड़ेगा। कौन सी मेथड एक्सपाउंड मेथड, ओके। एक्सपाउंड मेथड हम देखेंगे वो आगे, ओके। तो ये C का क्या है 100 और 40 का क्या होता है XL, अंडरस्टूड, समझ में आया XL। तो ये हो गया टोटल 140, ओके 140। इसी तरह आपको एक्सपाउंड करते जाना है, तो हमेशा ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो उसके बाद 200 के लिए क्या होता है डबल C, राइट। 300 के लिए क्या होगा ट्रिपल C, राइट। 300 के लिए ट्रिपल C। मेन चीज है यहाँ पे ध्यान दो 400 मतलब क्या होता है C इंटू D, राइट, C इंटू D। और 500 के लिए इट्स अ D और 600 के लिए दिस इज DC, ओके। ये नंबर्स आपको ध्यान में रखना है जो मैंने लिख के दिया है, ये वाला चार्ट, राइट। उसके बाद ये वाला DC का हो गया और उसके बाद लो 900 मतलब CM, नॉट अ चीफ मिनिस्टर, इट्स अ C मीन्स 100 मतलब ये क्या होता है
1000 माइनस 100, राइट, तब कितना आता है 90। तो 1000 कौन है, राइट, हम सी क्यू इधर लिख रहे हैं, 1000 माइनस 100 मतलब क्या होता है, सी होता है। उसके बाद जो 1000 के लिए लिखते हो क्या है, एम है, और 1100 के लिए लिखते हो क्या है, एम सी होता है। अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 1000 प्लस क्या है 100, 1000 हो गया एम और सी हो गया 100। अंडरस्टूड, तो कौन से भी नंबर को आपको लिखना है, ये चीजें, ये मैंने जो बॉक्स में डाला है ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ये पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और ये चौथा बॉक्स। अंडरस्टूड, उसके बाद एक्सपाउंड कैसे करेंगे, हाउ वी एक्सपाउंड इट, राइट। तो एक्सपाउंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर ले लो, जैसे कि 1659, ओके, ये क्या है 1659, इसका रोमन नंबर निकालना है। कैसे, इसका रोमन नंबर आपको निकालना है, तो क्या करोगे आप, पहले एक्सपाउंड करो, 1000 हो गया प्लस ये कितना हो गया 600 प्लस ये कितना है 50 प्लस कितना है ये 9। समझ में आया, एक्सपाउंड करो, ओके, अच्छे से ध्यान दो इधर, राइट। आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को क्या करना है, नोट डाउन करना है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे लिखना है। अंडरस्टूड, राइट नाउ, अभी। तो देखो इसको रोमन नंबर पे कैसे लिखेंगे, हाउ वी राइट इट, रोमन नंबर, रोमन नंबर पे आपको क्या करना है, लिखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है। तो 1000 क्या क्या आता है, देखो क्या है m, ओके। 600 का क्या आता है, 600 का dc, राइट, प्लस 50 का क्या आता है, 50 का देखो क्या है 50, दिस इज n, और 9 का क्या आता है, 9 का ix, क्या है ये, प्लस ix। इसी तरह इसको अगर हम कंबाइन कर दिए तो m dc l ix, ये हो गया इसका रोमन नंबर। कभी आपको रोमन नंबर कन्वर्ट करना है तो पहले एक्सपाउंड फॉर्म लिखना, इसी को एक्सपाउंड फॉर्म आ गया तो आप इजीली रोमन नंबर बना सकते हो, ओके, जो दिया है वो। तो ये हो गया रोमन नंबर, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है, पूरा समझ में आ गया, अगर नहीं समझा तो पूछा करो, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो मेरे वीडियो के कमेंट्स में आप डाल सकते हो, पूछ सकते हो, ओके, कमेंट करो, राइट, मैं उसके ऊपर रिप्लाई दूंगा, ओके। जो टॉपिक आपको चाहिए उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, राइट। अगर ये आपने नोट डाउन कर लिए, राइट, अगर नहीं भी किया है तो आप वीडियो को प्रीवियस लेके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रोमन नंबर हो गया, राइट। ये अच्छे से लिख लो, लिख लिया ये कैसे होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं स्क्वायर, नेक्स्ट टॉपिक जो है सेकंड टॉपिक, राइट। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई नंबर इटसेल्फ, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय नंबर एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। नंबर और नंबर से क्या करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर, ओके, 1 इंटू 1 इज इक्वल कितना होता है 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होता है 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25। ऐसे कहाँ तक क्या हो गए, कम से कम आपको 20 तक, 20 का स्क्वायर मतलब उसी नंबर से उसी नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर निकलेगा। अंडरस्टूड, इस तरह होता है क्या, स्क्वायर, ओके।
उसके बाद क्या है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं, इसके आगे से। ध्यान दो, इसका जो स्क्वायर निकला है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो इसको लिखते कैसे स्क्वायर रूट। इसका सिंबल क्या है, स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है राइट साइन, ओके। और इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, नंबर के ऊपर में राइट पावर में क्या है 1/2, मतलब इसका 1 का स्क्वायर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1 का पावर 1/2 मतलब 1। कैसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, अंडरस्टूड। जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट मतलब 4 का पावर 1/2 मतलब कितना हो गया ये 2। उसके बाद 9 का स्क्वायर रूट राइट, 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3, तो इसको कैसे लिखेंगे 9 का पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना है 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, अंडरस्टूड इज इक्वल टू 4। उसके बाद 25 ये आंसर कितना है 25 का स्क्वायर रूट 25 राइट का पावर 1/2 इज इक्वल टू कितना होता है 5 होता है राइट। मतलब जो स्क्वायर निकला, जिस नंबर का जो स्क्वायर है उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो नंबर आएगा राइट। जो स्क्वायर है, जिस नंबर का स्क्वायर है उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ही नंबर आता है। मतलब एक बार आपने स्क्वायर को लर्न कर दिया तो सेम उसका उल्टा ही मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह आपको कहा था स्क्वायर रूट 400 मतलब ये होता है 400 का पावर 1/2, तो इसका मीनिंग, इसका आंसर आता है 20 राइट। यह तक आपको लर्न करना है। सिर्फ क्या करना है, एक ही इसको स्क्वायर को लर्न करो, बाद में ये उल्टा हो जाएगा। कौन किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट क्या है, यह आपको पता होना चाहिए राइट। कैसे भी आपको पूछ सकता है, अंडरस्टूड। यह हो गई सिंपल सी टेक्निक, ओके। ये अगर लिख के हो गया है आपका क्या रोमन नंबर, तो रोमन नंबर मिटा दो। ये फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और नेक्स्ट आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है राइट। तो ये सिंपल परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है। कौन से परफेक्ट स्क्वायर वाले, तो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड करना है राइट। हाउ टू फाइंड ओके। क्या स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट मतलब एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं हम राइट 15,625, इसका अगर हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया, आपको कहाँ तक लर्न है 25 तक लर्न है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते राइट। तो कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, तो क्या करो सिर्फ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, अंडरस्टूड। ये बहुत बड़ा नंबर हो गया राइट। तो यहाँ पे देखो नंबर क्या है 15625, ओके। यूनिट डिजिट क्या है इसका 5 है, तो मैंने पहले बोला है जो 5 यूनिट डिजिट है तो उसको 5 से आप डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करने से बाद पहले 3 डिजिट क्या आ रहे हैं 15 आ रहे हैं, ओके। अच्छे से ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 है, यहाँ पे कितना डिवीजन जाएगा 3, 5 3 जा 15 राइट। उसके बाद बचा क्या है 6 में कितने भाग जाएगा 1 का, बचा क्या 1 राइट। 1 और 8 2 कितना हो गया 12। अब 5 कितने जाएगा 2 जा 10 हो गया, बचा कितने 2 राइट। 2 और 5 कितना हो गया 25, कितने का जाएगा फिर 5 का, 5 5 जा 25। तो उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 आ गया यूनिट डिजिट पे, तो 5 से करो। अब पहले 2 डिजिट क्या है 31 राइट। 5 के टेबल में कौन सा आता है 6 जा राइट 30, तो ये 6 हो गया 30, बचा क्या 1, ओके। 1 और 8 2 12, तो 2 जा जाएगा 5 2 जा 10, 12 में से 2 10 माइनस हो गए
12 में से 10 माइनस हो गए तो बचे 2 बचे, ठीक है। और बाद में कितने बचे गए ये 25, तो ये कितना आएगा 5 जा, ओके 5 जा 25। इसको और आप डिवाइड करो 5 टाइम्स कितना होगा, देखो ये 1 जा है, राइट 1 बचा, ओके 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1 बचा, ठीक है। तो 1 और 2 12 हो गए, मतलब और 2 से जाएगा 2 और बच रहे, और यहाँ पे 5 25 और 25 मतलब 125। देखो यहाँ पे फिर से आपको 5 से ही जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है, ओके 5 से जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 25, 25 5 जा 125। इसका और कितना आता है 5 जा और ये 5 जा। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो आंसर मिला है आपको 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। मतलब यहाँ पे कितने 5 मिले, टोटल 6 5, राइट। जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो इसका एक 2 नंबर का सिर्फ एक ही नंबर लेना है, ये जो दो है उसका क्या करना है एक ही नंबर लेना है, जैसे कि ये 5 हो गए, अंडरस्टूड। तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या निकालोगे, सिर्फ एक ही पकड़ोगे, 2 नंबर के बजाय एक ही नंबर पकड़ोगे, तो क्या होगा ये 5 5 जा 25 इंटू 5, मतलब कितना हो गया ये 5 25 जा 125, दिस इज द स्क्वायर रूट। क्या है ये स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पे ध्यान दो 15625 का स्क्वायर रूट जो आता है उसका आंसर कितना है 125, अंडरस्टूड। ये होता है स्क्वायर रूट निकालना। अंदर एक बार और इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल वाला एग्जांपल, ओके। जैसे कि हम लेते हैं किसका स्क्वायर रूट, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, राइट। सेकंड एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 324। अगर आपको यह लर्न होगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन 3 2 4, ओके। यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करो, राइट। 3 में भाग जाता है 1 का, बचा 2, 12 6 का जा रहा है, बाद में ये 4 मतलब 2 का जा रहा है, फिर 2 से और कर दो, राइट। 2 से और करने के बाद क्या हो रहा है, कितने का जाएगा ये 8 का, है ना। और ये कितना जा रहा है 1 2 1 जा 2, अंडरस्टूड। ये 9 आ गया, और 9 किसका स्क्वायर है आपको पता होगा, 9 किसका है 9 9 जा 18। मैंने क्या बोला, स्क्वायर में अगर 2 नंबर सेम आ रहे तो उसका 2 नंबर का क्या करना है एक ही लेना है। ये 2 नंबर आ गए तो इसका 2 नंबर का क्यों लेना है 9 ही लेना है। मतलब जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 324 मतलब क्या हो गया ये 2 इंटू 9 कितना आ गया फिर 18 इज द आंसर। ये आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टूड। ये हो गया स्क्वायर रूट। अच्छे से लिख लो स्टेप्स क्या है, कैसे सॉल्व करना है, ओके। हो गया क्या लिख के, अगर लिख के नहीं हुआ है तो आप चलो लिखो जल्दी जल्दी, राइट डाउन फास्ट। हो गया क्या लिख के, लिखो जल्दी, हो गया लिख के, गिव मी आंसर फास्ट, जल्दी लिखो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, जोर से बोलो। यस सर। ओके लेट्स, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ओके। लेट्स एडजस्ट दैट, नहीं हुआ है तो जल्दी लिखो। हो गया ना पूरा लिख के, समझ में आया आपको। तो आगे हम बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आ रहा है मतलब 1.25 मार्क्स का आता है, ओके।
अंडरस्टूड? सिर्फ फैक्टराइजेशन आपको करना है, ओके? डिवाइड करते जाना है। किससे डिवाइड करोगे? हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपको ऐसे डिवाइड के लिए आता है, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन में एक नोट हमेशा ध्यान में रखो। नोट क्या है? डिवाइड किससे करना है, राइट? डिवाइड क्या करना है? डिवाइड, ओके? कौन से नंबर से? प्राइम नंबर से, राइट? कौन से नंबर से? प्राइम नंबर से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, इस नंबर से आपको क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ओके? अगर लास्ट टर्म में स्क्वायर आता है तो भी चलेगा, राइट? नेक्स्ट जो चालू करने वाले वो क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट, राइट? व्हाट इज क्यूब एंड क्यूब रूट, ओके? क्या है? क्यूब एंड ये क्या है? क्यूब रूट, ओके? तो क्यूब एंड क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब मतलब एक ही नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, राइट? मल्टीप्लाई नंबर इटसेल्फ, मल्टीप्लाई नंबर itself, right, by 3 times. By how many times? 3 times. 3 times आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है खुद से ही, राइट? फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं किसकी? 1 क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 होगा, अंडरस्टूड? उसके बाद 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 कितना होता है? 8, ओके? 3 इंटू 3 का क्यूब 3 इंटू 3, चलो बताओ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, वेरी गुड। 4 क्यूब का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 16 4 जा 64, राइट? 5 क्यूब, चलो बताओ 5 इंटू 5 25, और 5 का स्क्वायर 125, राइट? इसी तरह सेम नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स, तो उसका क्या निकलेगा? क्यूब निकलेगा, अंडरस्टूड? इसी तरह आपको कहाँ तक करना है? 15 तक, कहाँ तक? 15 तक उसका क्यूब निकालना है। मतलब यह हो गया 15 इंटू 15 मतलब कितना होता है? 15 इंटू 15, राइट? इंटू 15 3375, दिस इज द क्यूब, ओके? उसके बाद हम निकालेंगे क्या? क्यूब रूट। व्हाट इज क्यूब रूट? क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ध्यान दो, ओके? सेम जैसे कि स्क्वायर रूट में उसका उल्टा था, इसमें भी क्या है? उसका उल्टा है, ओके? यस सर। क्या है? देखो क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं? ये क्यूब रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल होता है और यहाँ पे क्या लिखा होता है? 3 होता है। जैसे कि 1 का क्यूब रूट क्या है? दैट मीन्स इसको कैसे लिखते हो? 1 का पावर 1/3 मतलब 1। यहाँ पे क्यूब रूट यहाँ कितना है? 8 का पावर 3 मतलब ये कितना हो गया? 8 का पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना है? ये 2, अंडरस्टूड? मतलब 8 के पावर रूट में क्या है? 3 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 2 का, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? 8 का 2 होगा, राइट? अब ये 27 किसका क्यूब है? 8 का, राइट? तो यहाँ पे क्यूब रूट 27 मतलब 27 का पावर 1/3 कितना है? 1/3 इज इक्वल टू कितना होगा? ये 3, अंडरस्टूड? उसके बाद क्या है? 64 का क्यूब रूट, राइट? मतलब 64 का पावर 1/3 मतलब ये कितना हो गया? 4, अंडरस्टूड? उसके बाद
चलो निकालो, बताओ 125 का क्यूब रूट, राइट, मतलब 125 का पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना होगा 5। इसी तरह आपको लाना है कहाँ तक, क्यूब रूट ऑफ 3375, क्यूब रूट का क्या है इसका 3375 के पावर में 1/3 का क्यूब कितना होता है 15, राइट। देखो इसका क्यूब रूट ये है। सेम उसी तरह आपको उल्टा करना है, पावर में 1/3 आएगा, जैसे स्क्वायर रूट में क्या आया था 1/2 आया था, अंडरस्टूड, आया था, ओके, समझ में आया। ये क्या है क्यूब एंड क्यूब रूट, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, उसी तरह हम क्यूब रूट को भी फाइंड कर सकते हैं। अगर बड़ा नंबर है आपके पास क्यूब रूट का, राइट, तो आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो बाय सेम मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। क्या फाइंड करना है आपको, क्यूब रूट, ये मिटा दो, ओके। राइट, मतलब जो हाउ टू फाइंड क्या है, हाउ टू फाइंड इज अ क्यूब रूट, राइट। क्यूब रूट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सेम इसी नंबर को आप क्यूब रूट बना सकते हैं, राइट। इसका एग्जांपल, चलो ये एग्जांपल छोड़ दो, नेक्स्ट एग्जांपल, सेम क्यूब रूट अगर फाइंड करना है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसी नंबर को आपको नंबर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बाय प्राइम नंबर से। कौन से नंबर से, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ 2744। डू यू नो दैट द क्यूब रूट ऑफ 2744 किसका है, ये क्यूब रूट बता सकते हो क्या, बता सकते हो कि इतना बड़ा नंबर है, इससे भी और बड़ा नंबर रहेगा, राइट। तो कैसे फाइंड करोगे क्यूब रूट, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, वैसे के वैसे लिखो, राइट। इसको किससे डिवाइड करो, 2, राइट। कॉपी कभी नहीं करनी है, लाइफ में चीटिंग खुद करोगे तो तुम्हारे साथ लाइफ चीट करेगी, अंडरस्टूड। तो अच्छा है उसको समझो, समझ लो, और उसको कैसे निकालते हो ट्राई करो, ठीक है। और प्रैक्टिस करो इसकी कि कैसे क्यूब रूट निकालते हैं, राइट, क्यूब रूट कैसे निकाल रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब नंबर को डिवाइड करना है प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर आपको ऑलमोस्ट पता है, नहीं पता है तो हम इसके बाद प्राइम नंबर ही देखेंगे कौन से होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। वैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है, क्लास में भी पता है प्राइम नंबर क्या होता है। चलो 2 से डिवाइड करो, 2 पहले इसमें जा रहा है, 2 1 जा 2, 7 में 2 कितने का जाएगा, अभी है 7 3 जा 2 3 जा 6, कितने जा 3 जा, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, 6 गया, 7 में से 6 गया, कितना बचा 1 बचा, राइट। तो यहाँ पे और एक है 4, कितना हो गया टोटल 14, कितना टाइम जाएगा 7 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 7, 7 2 जा 14, और बचा कितना 4, तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा 2 2 जा 4, या फिर से 2 आ गया, मतलब ये 2 से जा सकता है, राइट। तो देखो यहाँ पे कितना है 13 में कितने टाइम जाएगा 2 का डिवीजन 6 टाइम, राइट। 6 2 जा 12, 1 बचा, राइट। यहाँ पे कितना है 17, अब 17 के नीचे कौन है 16, तो कितना 8 टाइम्स, हाउ मेनी 8 टाइम्स, राइट। 16 गए, 1 बचा, यहाँ पे 12 है, तो कितना होगा 6 6 जा, हाउ मेनी 6 6 जा, अंडरस्टूड। यस सर। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है तो 2 से और डिवाइड करो, ओके। तो कितना होगा ये 3 जा 2 3 जा 6, उसके बाद 2 4 जा 8, उसके बाद 2 3 जा 6, अंडरस्टूड। अगर तुम्हें ये पता है, राइट, 343 किसका क्यूब है, 343 किसका क्यूब है,
किसका क्यूब है? देखो ये क्यूब 7 का अगर क्यूब निकालते हो 7 इंटू 7 49 होता है। 49 इंटू 7 मतलब क्या आता है? 343 राइट। इसका क्यूब रूट होता है 3। अरे क्या है? 7 इंटू 7 इंटू क्या है ये? 7। ओके, तो हमेशा ध्यान दो इसमें क्या करना है? 3 इसका क्यूब रूट है मतलब 3 है राइट। तो किस 3 नंबर का क्या करना है? एक ही नंबर लेना है। यहाँ पे देखो 3 नंबर का क्या करना है? एक ही नंबर लेना है। अंडरस्टूड? कितना होगा फिर इसका 3 नंबर का? ध्यान दो क्यूब रूट में 3 नंबर का एक नंबर लेना है। तो ये कितना होगा? 2 इंटू 7 कितना होगा? 2 इंटू 7 मतलब 14। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ 2 7 4 4 का मतलब होता है 14। हाउ मच? 14। तो ऐसे आपको एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, समझ में आया सारा टॉपिक? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। और इसके अलावा और एक देखते हैं, चलो बताओ। जैसे कि क्या देखेंगे हम? 4096 इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या है? 4096। ओके, किसके कितने का क्यूब रूट है ये? हाउ मेनी? स्पीक लाउडली। 21 नहीं, चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसी स्टेप से निकालना है। ओके, डिवाइड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से जाता है राइट। कितने जाएगा? ये 2 है। 4 के इसमें 2 का गया, ये 0। 9 के इसमें 4 का जाएगा राइट। 1 बचा और ये 6 मतलब 16। यह क्या जा रहा है? 8 का। इसकी प्रैक्टिस करना है डिवाइड करने के लिए। ओके, उसके बाद ये 2 राइट। 2 से जाने के बाद क्या होगा? एक तो देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे आधे किए तो 4 के 2, 8 के आधे किए तो 4, फिर से 2 राइट। अब देखो 10 में कितना जाएगा? 5 जा राइट। 2 5 जा 10, उसके बाद 2 है 1, ये और ये 4 है मतलब 2 और इवन नंबर मिला राइट। तो यहाँ पे देखो और कितने से करना है? 2 से, है ना। तो 5 के इसमें 2 का टेबल कौन सा आता है? 2 2 जा 4 राइट, मतलब 2 का 1 बचा। 4 गया मतलब 1 बचा और ये 1 कितना हो गया? 11 राइट, मतलब कितना जाएगा? 5 जा 10 और 1 बचा। 1 और 2 12 हो गए तो कितना जाएगा? 6 राइट। और 2 से जाने वाला है 6 से तो राइट। ये कितना है? 2 1 जा 2, 5 है मतलब 2 जा जाएगा, 2 2 जा 4, 4 गया मतलब 1 बचा और ये 6 16 हो गए तो ये 8। अंडरस्टूड? उसके बाद ये और 6 से जा रहा है। इसको देखो कितना है? ये 2 2 कितना जाएगा? 6 और ये 8 मतलब 4। अब बताओ 64 किसका स्क्वायर है? क्यूब किसका है? 4 का क्यूब है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 हम लिख लेते हैं। अंडरस्टूड? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? क्यूब रूट निकाल रहे हैं। अगर स्क्वायर रूट निकालने होते तो सिर्फ दो निकालते इसके। 8 8 जा 64। अंडरस्टूड? क्यूब निकालते हो तो क्या करना है? 3 जो सेम दिखाई दे रहे हैं उसको क्या पकड़ना है? एक ही पकड़ना है। अंडरस्टूड? यहाँ पे भी देखो 3 है, ये 2 2 2 इक्वल है तो इसको भी क्या पकड़ना है? एक ही पकड़ना है राइट। यहाँ पे देखो 4 4 4 3 है तो इसको भी क्या पकड़ना है? एक ही पकड़ना है। तो मतलब इसका क्या होगा? एक 2 हो गया ये और ये दूसरा 2 हो गया और ये 4, मतलब क्या हो गया? 4 4 2 2 जा 4 into 4 4 into 4 16। इसका आंसर कितना है फिर?
16 समझ में आया? राइट, कैसे निकाला? सिर्फ डिवाइड करके। क्यूब है मतलब कितने लेने हैं? 3 का एक ही नंबर लेना है, 3 का एक ही नंबर लेना है, 3 का एक ही नंबर लेना है। अंडरस्टूड? ये था क्यूब रूट एंड क्यूब रूट। क्यूब कैसे फाइंड करते हो? सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। क्यूब रूट कैसे निकालते हो? उसका फैक्टर निकाल के 3 नंबर को एक ही बार लेना है। अंडरस्टूड? ऐसे इधर का उधर का इधर निकालते आना चाहिए, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। अंडरस्टूड? ये था सिंपलेस्ट टॉपिक, आपको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट जो भी डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है? प्राइम नंबर तो आपको पता ही होंगे। लेट्स सी द प्राइम नंबर। पता है ना प्राइम नंबर क्या है? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है चलो आने वाले वीडियो में देखते हैं कल। ओके, ये अच्छे से समझ लो। हो गया आपका? राइट, तो अभी आपको जो टॉपिक पे डाउट है, राइट, जो नवोदय का अभी एक हफ्ता बाकी है, इस हफ्ते में पूरी तैयारी करना है। आज ये अच्छे से समझो क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, डिफिकल्टी लेवल उतना ही है, आपका टारगेट अबव 90 होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। क्या होना चाहिए? अबव 90 आउट ऑफ 100। अबव 90 रहेगा तो ही आपका नंबर लग सकता है। ओके, तो बी क्यूरियस एंड अपनी पढ़ाई जैसे भी करते आ रहे थे उससे और बढ़ानी है। राइट, जो भी डाउट्स आ रहा है वो मुझे पूछना है, कभी भी पूछ सकते हो। मेरा नंबर है, राइट, अगर आपको मेरा कांटेक्ट चाहिए तो 7030323472 ये नंबर है। दिस इज सैनिक सर। ये तो सिंपल था टॉपिक, और इसके रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम है या कोई भी कॉन्सेप्ट हो मैथमेटिक्स का तो आप मुझे पूछ सकते हो। राइट, आने वाले 7 डेज में आपको हमेशा एक अलग अलग वीडियो बना के दूंगा, और कैसे बेसिक से बेसिक सारे चैप्टर 20 चैप्टर मैथमेटिक्स के हम कवर करेंगे। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे वीडियो में कमेंट्स करो, सर मुझे ये टॉपिक नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे वो परसेंटेज का हो, टाइम डिस्टेंस स्पीड का हो, या एरिया एंड कैपेसिटी का हो। ओके, तो हर एक चैप्टर के ऊपर हम बेसिक से बेसिक वीडियो बनाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से हम पढ़ने जा रहे हैं। 7 डेज में आपको पूरी तैयारी करनी है, किसकी? नवोदय एग्जाम की। ओके, लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।